हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मार्केट बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली क्योंकि रिजल्ट सीजन का भी स्टार्ट हो चुका है। आपका ग्लोबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है और इंडिया का इलेक्शन भी चल रहा है। आपको 2 फेज के इलेक्शन भी आपके खत्म हो चुके थे। इसकी वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ही अलग लेवल की है। अगर आप देखेंगे रिजल्ट सीजन में कुछ कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद भी स्टॉक हमारा डाउन हो गया। कुछ कंपनियों के खराब रिजल्ट आए लेकिन उसका स्टॉक जो है अपर सर्किट लगा दिया। तो ये मार्केट कंडीशन से मार्केट में चलता रहता है। इसीलिए इस टाइम पे मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि मार्केट को प्लान कैसे करना है, क्योंकि मार्केट अभी खुद डिसाइड वेट कर रहा है कि मुझे करना क्या है, अप जाना है या डाउन जाना है। दोनों चीज़ें मार्केट अभी वेट कर रहा है। वेट कैसे कर रहा है, अगर आप देखेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। लेकिन बात करते हैं ये जो वीक है आपका मई मंथ का जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन अब बैंक निफ्टी और निफ्टी कौन से लेवल्स हमारे स्टॉक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। गाइस, अब बात करते हैं FIDI डेटा के बारे में। तो अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में FIDI ने जी बहुत दबा कर सेलिंग की, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ की सेलिंग की गई। आप सोचिए इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग की है, उसके बाद मार्केट हमारा गिरा नहीं, उसके अपोजिट मार्केट हमारा अप होगा और ग्रीन में क्लोज हुआ। सेम अगर आप बात करें इसके अगेंस्ट DI में, क्योंकि जितनी सेलिंग आपकी FI की तरफ देखने को मिली वो सारी सेलिंग को एब्जॉर्व कर लिया गया और DI ने उसको उसके ज़्यादा बाइंग किया। ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। तो इसलिए मार्केट हमारा एक बैलेंस मोड में बना हुआ है। अब चलिए चार्ट पर डिस्कस करते हैं कहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मंथली चार्ट की बात करते हैं तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 लास्ट 4 मंथ से अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल्स आपका मार्केट बना रहा है। अब ये डोजी कैंडल्स अक्सर क्यों बनते हैं, लास्ट 4 मंथ में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ में कंटिन्यूस अगर डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी में। अब निफ्टी में डोजी कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जो किसी चीज़ का वेट कर रहा है। और हमारे यहाँ पे किस चीज़ का वेट कर रहा होगा, मार्केट एक ही चीज़ का वेट कर रहा है, इलेक्शन रिजल्ट का। इलेक्शन रिजल्ट जो कि आपको 4 जून का, तब तक मार्केट हो सकता है ऐसे ही ट्रेड करता रहे और डोजी कैंडल्स बनाता रहे। तब उसके बाद मार्केट डिसाइड कर लेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और जब ये रेंज ब्रेक होगा तब एक बड़ा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। उसके तब तक मार्केट में ऐसे ही बने रहे हैं ना। अब इसको अगर बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सेम निफ्टी को और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर उसी जोन में चल रहा है तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सपोर्ट है, सपोर्ट कौन सा है, अब 21,800 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर स्विंग लो की बात करते हैं तो हमारे पास 21,700 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो लेटेस्ट स्विंग लो है ये आपका अवेलेबल है। इसके ऊपर अगर बात करते हैं जो रेजिस्टेंस का लेवल, रेजिस्टेंस नंबर 22,775 का अपर साइड का लेवल है और इसी बीच में निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है और इसी बीच में उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी ट्रेड करता रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है देन जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा देन दैट इज 21,142 या काफ़ी नीचे है। क्लियर। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में सेम उसी रेंज में चल रहा है निफ्टी यहाँ पे, जो हमने मार्क किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए मंडे के साइड में अगर ट्रेडिंग प्लान करेंगे तो जो लेटेस्ट हमारा सपोर्ट निकल कर आएगा दैट इज 22,312 का। दैट मीन्स 22,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर 22,000 देन आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आएगा दैट इज 22,200 का लेवल और इसके नीचे फर्दर फिर आपको एक बड़ा सा 21,800 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग साइड की बात करते हैं तो अपर साइड में अगर आप देखेंगे तो 22,622 का अपर साइड में सपोर्ट्स अवेलेबल है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है रेजिस्टेंस अवेलेबल, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो ऑल टाइम हाई है इसके ऊपर फिर से आपको टच कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसे इसको ट्रेड प्लान करना है। तो सिंपली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स पे इंटरडे चार्ट्स में। इंटरडे की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल, अगर देखा इंटरडे में बहुत आराम से रेंज बना हुआ, इस रेंज को ही प्ले करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे पूरा ये जोन जो है, ये पूरा जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन अवेलेबल है। क्लियर। तो जब निफ्टी इसके आसपास आएगा तो आपको बाइंग का एक प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर निफ्टी यहाँ से बाउंस कर सकता है। सेम अगर आप देखेंगे टॉप पे हमारा सेलिंग का प्रेशर है, तो इस सेम इसको आपको कंसीडर करना है कि अगर निफ्टी इसके आसपास आता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको सर्च करनी है। लेकिन इसके नीचे अगर जाता है, यानी अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और एक अच्छा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। अपर साइड में अगर बात करते हैं तो अगर 22,400 के ऊपर निकलता है तो फिर आपका अपर साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका समय अराउंड 22,559 तक का होना चाहिए अपर साइड में। क्लियर। ये तो बात होगी हमारी निफ्टी की कैसे ट्रेड प्लान करना है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम जैसे निफ्टी हमारा एक ट्रेड में फंसा हुआ वैसे बैंक निफ्टी भी 1 2 3 4 5 मंथ से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज का ना अपर साइड ब्रेक डाउन हुआ है ना लोअर एंड ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर। तो फिर जब तक ये रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे तब तक कोई ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला बैंक निफ्टी में। अगर इस सेम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑन जो स्विंग लो है दैट इज 45,900 का लेवल है। ये आपका स्विंग लो, इसको आप और एडजस्ट करेंगे तो 45,821 का आपका स्विंग लो, इसके आसपास सपोर्ट आपका अवेलेबल है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं तो सेम आपको
देखने को मिलेगा कि जो रेंज हमने मार्क किया था उसी रेंज पे है, और लेटेस्ट जो स्विंग निकल कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे दैट इज समवेयर अराउंड 46,608 का। तो जब तक मार्केट जो इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक मार्केट में आपको बाय एंड डिप्स की रणनीति आप यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम जब ट्रेडिंग प्लान करेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल 7 आएगा 47,741 का। अगर इसके नीचे आता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको एक नीचे टाइम फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि इसके ऊपर इसके थोड़े ऊपर ही आपका एक क्या है, आपका ऑल टाइम ATH अवेलेबल है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये आपको ATH के लिए अप्रोच करेगा और इसके ऊपर ही ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसको आपको माइंड में अपने रखना पड़ेगा ना। बात करते हैं मंडे को कैसे ट्रेडिंग प्लान करना है। तो मंडे को ट्रेडिंग प्लान का बहुत ही सिंपल है। जैसे निफ्टी का डेटा वैसे बैंक निफ्टी का डेटा आपको देखने को मिलेगा कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जहाँ पर भी आपको ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे निकलता है, ध्यान, अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। टारगेट आपका 47,700 तक आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अपर साइड की बात करते हैं तो अपर साइड में अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट का 48,363 का इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट आपका 48,500 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 48,678 तक का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये तो बात होगी हमारे स्टॉक इंडेक्स के बारे में। चलिए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि जो ये मई सीरीज स्टार्ट होने वाली, इस सीरीज में कौन से स्टॉक्स है जिसको वो फोकस कर सकते हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या शॉर्ट टर्म के लिए या पोजिशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम SW सोलार। देखिए SW सोलार का अगर बात करेंगे तो बहुत ही, इसका जो नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन है, अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो बहुत ही बड़े लेवल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट जो है हमारा ब्रेकआउट समवेयर नाउ ये लेवल था आपका कौन सा फरवरी 2024 का लेवल था। अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा लेवल का ब्रेकआउट किया, और नेक्स्ट जो ब्रेकआउट का लेवल है इसके लिए 753 का ब्रेकआउट लेवल है, और वॉल्यूम सी कैंडल बहुत हैवी कॉलम बन रही है। तो ये एक अच्छा आपका कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाना, तो ये एक अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। तो इसमें रिट्रेसमेंट अगर होता है 648 के आसपास रिट्रेसमेंट मिलता है तो इसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 755 तक का होने वाला है, और लेकिन नीचे अगर 618 को ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर ये फिर से वीक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं वोल्टास। देखिए वोल्टास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, गर्मियाँ बहुत तेज पड़ रही है, हाईवी सीजन पे है। तो उस केस में जो AC वाली कंपनियां हैं ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं, ये समर वाली कंपनीज हैं। तो इसमें अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, और ब्रेकआउट भी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2021 का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा किया। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो भी इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया हुआ। तो इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं कि वापस वोल्टास जो एक रिट्रेस करे समर 156 के आसपास में, फिर आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका अपर साइड में जो लेंथ है इसको ले सकते हैं, और अगर मार्केट जो है वोल्टास 1267 का लेवल ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इसे स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर इसमें आपको एग्जिट कर जाना है। नेक्स्ट की बात करते हैं अशोक लेलैंड। बहुत अच्छा स्टॉक, अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा मंथली टाइम फ्रेम पे, ये आपका इन्वेस्टमेंट बेट हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसने एक बहुत ही बेहतरीन जो है ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th मंथ से क्या हुआ, एक ही रेंज में है। अब जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ध्यान रखिए जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छी रैली आपकी अपर साइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। तो गाइस ये थे कुछ स्टॉक्स जिसको आपको मई सीरीज में आपको होल्ड करना है, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ये स्टॉक्स को अच्छा पैसा बना कर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स में बहुत वाइल्ड मूव्स हो रहे हैं, और इंडेक्स में वाइल्ड मूव होने की वजह से उससे बचने का तरीका ये है कि आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड प्लान करें, जिससे कि आप अच्छा खासा इस रैली में भी रह सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। और सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में इस टाइम पे आप पूरा पैसा पूरा कैपिटल मत लगाइएगा। जो भी कैपिटल है, एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 100 रुपये मार्केट में लगाना है तो उसका 50% 60% ही मार्केट में आप उसको इन्वॉल्व करिएगा। प्लस सेकंड थिंग लेवरेज मत लीजिएगा, बिना लेवरेज के ट्रेड करिए और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते रहिए, और मतलब एक सिंगल डबल लेते रहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार चौका छक्के मारना, चौके छक्के जब मारने का टाइम आएगा तो फिर उसमें आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करिएगा, बड़े बड़े प्रॉफिट बनाइएगा। लेकिन ये टाइम मार्केट आपको पैसे को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप फुल कैपिटल से ट्रेड ना करें, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करें, डेली ट्रेड करें, डेली प्रॉफिट्स को बुक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस जो इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली मार्केट के बहुत सारे अपडेट्स मैं शेयर करता है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।